हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे आपने लास्ट व्लॉग देखे होंगे, मैंने नॉर्मल कंसीव कैसे किया आफ्टर 3 मिसकैरेजेस और मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर कैसे रहा, उन सब पे मैंने वीडियोस बनाई है। और मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नॉर्मल कंसीव आफ्टर 3 मिसकैरेजेस। तो उसमें मुझे कई क्वेश्चंस आए, डीएम्स आए मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो आज मैं उनको रीड करूँगी कि आफ्टर पीसीओएस एंड पीसीओडी क्या नेचुरल कंसीव हो सकता है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आज मैं उनका जवाब देने जा रही हूँ। तो मैं क्वेश्चंस रीड करती हूँ। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले थे। अगर आपका भी इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में करना, तो मैं उस पर आपको वहीं पे रिप्लाई करूँगी, या वीडियो भी जो होगा वो मैं करूँगी। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। फर्स्ट, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले है कि क्या पीसीओडी में प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ जी, पीसीओएस और पीसीओडी में प्रेगनेंसी हो सकती है। आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ। वो डिपेंड करेगा कि आपका पीसीओएस पीसीओडी कितना है। वो लेवल आपका डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड या जो भी होता है उसमें चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपकी ट्रीटमेंट होगी। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल डाइट चेंज करने से, वेट कम करने से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने से भी नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, अगर पीसीओएस पीसीओडी ज़्यादा नहीं है तो हाँ जी, आप कंसीव कर सकते हैं नेचुरली भी, विद डॉक्टर ट्रीटमेंट भी। तो पीसीओएस पीसीओडी में ये नहीं होता कि आप कंसीव ही नहीं कर सकते। मेरे को सेकंड क्वेश्चन आया था, क्या पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी होता है। नहीं, पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता। पीसीओएस से ये होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके, अपने डाइट में, स्लीप में और डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ आप कंसीव कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त पीसीओएस पीसीओडी में सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, रोज़ 30 मिनट आपको वॉक करनी चाहिए। अपने स्लीप साइकिल को ठीक करना चाहिए। आपको सोने का टाइम, उठने का टाइम एक फिक्स होना चाहिए कि रात को देर तक ना जागे। और हेल्दी डाइट में आपको जंक फूड अवॉइड करना होता है। आपको मैदा बेसिकली अवॉइड करना होता है। चाइनीज़ फूड अवॉइड करना होता है। आपको जितना हो सके घर का बना खाना खाना होता है। हेल्दी डाइट लेनी होती है। और मीठा भी मैं कहूँगी अवॉइड करना, तो क्योंकि उससे आपका वेट बढ़ता है। और पीसीओएस पीसीओडी में एक चीज़ होती है कि आपको वेट कम करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको अपनी डाइट को हेल्दी करना पड़ता है। और उससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे आप नेचुरल कंसीव कर सकते हो। आप विदाउट ट्रीटमेंट भी कंसीव कर सकते हो और डॉक्टर की गाइडेंस के साथ भी कंसीव कर सकते हो। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या प्रेगनेंसी के बाद पीसीओएस ठीक हो जाता है। पीसीओएस और प्रेगनेंसी का कोई ऐसा मेल नहीं है कि पीसीओएस आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपका मेन होता है हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और स्लीप साइकिल। ये 3 चीज़ है जो आपके पीसीओएस पीसीओडी को ख़त्म भी कर सकती है, अगर वो बहुत कम है। अगर वो बहुत कम नहीं है तो उसको कंट्रोल कर सकती है, ताकि आपका इन फ्यूचर उससे कोई तकलीफ ना हो। तो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद पीसीओएस पीसीओडी ठीक नहीं होता, वो आपकी हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल से ही कनेक्शन होता है उसका। अगर ये कनेक्शन ठीक है तो आपका डिलीवरी से पहले भी ठीक हो जाएगा, आफ्टर डिलीवरी भी अगर हेल्दी डाइट है तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि इन प्रेगनेंसी मैं अपना भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं मैंने नहीं खाया बाहर का जंक फूड, आप खा लेते हो क्योंकि आपकी क्रेविंग होती है उस टाइम पे। किसी को मीठा का बाहर का होता है, किसी को स्पाइसी होता है। तो मुझे स्पाइसी होता, मैंने बाहर का खाया था, बट आफ्टर डिलीवरी मैंने बहुत अवॉइड किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया, बट जितना हो सके आप अवॉइड करें। क्योंकि आजकल के टाइम में हम जॉब भी करते हैं, लड़कियां भी, वो बाहर जाती हैं। घर पे कई बार होता है खाने बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो बाहर खा लेती हैं। सबके साथ होता है ऐसा, कोई बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करते होंगे, बट आप कंट्रोल कर सकती हैं। आप उसकी जगह कुछ हेल्दी ले सकती हैं, घर से कुछ हेल्दी जो बहुत जल्दी बन जाए, ऐसी डाइट ले सकती हैं। तो और तो हल्का
का एक्सरसाइज ना हो तो आप 30 मिनट की वॉक करिए। ये सारी चीज़ें ही हैं जो इनको कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली डॉक्टर की ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओएस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है कि आप या हम भी, मतलब कोई भी बिना ये जाने कि हमें पीसीओएस पीसीओडी किस लेवल का है, कितना है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, मीडियम है, बिना जाने दूसरों को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि किसी को बहुत कम है, वो बोले कि भाई मेरे को तो ये मेडिसिन ले या ये आयुर्वेदिक ये ले चीज़ें तो तेरा ठीक हो जाएगा। क्या पता उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस चीज़ के साथ, क्या पता आपके साथ वो मेडिसिन कैसे रिएक्ट करे। तो ये कहना कि एक ही मेडिसिन 2 लोगों को सेम जाएगी, ये गलत हो सकता है। तो एडवाइस ऐसा है कि आप अपने, अगर आपको पीरियड्स ओपन नीचे, आपको फेस पे बहुत एक्ने हो रहे हैं, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी गायनी के पास जाइए, उनके रूल्स को फॉलो कीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ना कि दूसरे के कहने पे कोई भी मेडिसिन ले लीजिए। तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप ये पीसीओएस पीसीओडी में अवॉइड करिए। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी के लिए औरत को ये सारी चीज़ें हो जाती है कि वो ले रही है तो उसका ठीक हो गया, मेरा भी हो जाएगा। बट आप अपनी गायनी से कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी को समझती है और आफ्टर प्रेगनेंसी वो आपकी बॉडी पे ध्यान भी देंगी। तो आप अपनी गायनी से कनेक्ट करिए। और पीसीओएस पीसीओडी से अगर और भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी कि आफ्टर पीसीओएस पीसीओडी नेचुरल कैसे कंसीव करो। नेचुरल डाइट भी पूछेंगे तो आप मैं बताऊंगी, मतलब हेल्दी डाइट मैंने क्या ली है और क्या क्या हुआ है, क्या क्या मैंने खाया है, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करिएगा और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।